नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा की रहस्य भावना पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि रहस्य भावना होती क्या है। रहस्य शब्द रहस्य से निकला है, जिसका अर्थ होता है गोपनीय, गोपन, और यानी जो चीज़ गूढ़ है और जिसे छिपाया गया है, कहीं उसका गोपन किया गया है, तो वो रहस्य का विषय है। उससे रहस्य की सृष्टि होती है। अगर दार्शनिकों के विचारों को आप देखें तो उनका ये मानना है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने भी जो परिभाषा की है हिंदी साहित्य का इतिहास में, कि ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भाव के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अर्थात अद्वैत दर्शन के भावात्मक प्रकाशन को हम रहस्यवाद कह सकते हैं। सामान्यतः हम लोग रहस्य से यह अर्थ लेते हैं कि जो चीज़ें हमारी समझ में ठीक ठीक ना आए, जिन चीज़ों का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ें गोपनीय हैं, जो छिपी हुई हैं, वो रहस्य है, वो रहस्यमय है। ये हम सामान्यतः ये अर्थ लगाते हैं। लेकिन साहित्य में जब हम रहस्यवाद की बात करते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे किसी वाद को एक कालखंड के रूप में स्वीकृति दी गई हो। रहस्यवाद जैसा कोई वाद ऐसा है नहीं। ये आप कह लीजिए कि साहित्य की एक भंगिमा, भाव भंगिमा विशेष है, और ये उतनी बड़ी मात्रा में है भी नहीं कि इसको लेकर के एक वाद जैसी बात की जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि रहस्यानुभूति के लिए जीवात्मा और परमात्मा के बीच रागात्मक संबंधों का होना अनिवार्य है। यानी जिसके प्रति प्रणय निवेदन हो रहा है उसका होना जरूरी है, और जो प्रणय निवेदन कर रहा है उसका होना जरूरी है। और ये अगर सशरीरी हैं तो रहस्य नहीं होगा। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो अद्वैत है और उनके रागात्मक संबंधों का जो माधुर्य है, वो रहस्यवाद है। उसे कविता में किस रूप में चित्रित किया गया और महादेवी जी ने किस रूप में उस रहस्य भाव को या जीवात्मा परमात्मा के संबंधों को एक रोमानियत के साथ, एक श्रृंगारिक प्रवृत्ति के साथ, एक दाम्पत्य भाव के साथ किस तरह चित्रित किया, ये महादेवी वर्मा की रहस्य भावना के अंतर्गत आता है। रहस्यवाद की विशेषताएं क्या हैं? जब आप इसको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे अज्ञे की कविता में भी रहस्य है। अगर कितनी नावों में कितनी बार को पढ़ी जाए तो बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें जीवात्मा परमात्मा के मधुर संबंधों की बात हुई है। उपनिषदों से ही रहस्यवाद चला आ रहा है। उपनिषदों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। सृष्टि के अनंत रहस्यों के बारे में तरह तरह के प्रश्न बड़े भोलेपन से पूछे गए, बड़ी मासूमियत से पूछे गए, और उनके उत्तर भी तलाशे गए। तो रहस्यवाद तो उपनिषदों से ही शुरू हो जाता है। आप भक्ति काल में अगर देखें तो भक्ति काल के कवि कबीरदास में भी रहस्यवाद ढूंढते हैं हम, और वो है भी। कबीरदास जी कहते थे कि पिया मोरे राम, मैं राम की बहुरिया। राम मेरे पिया हैं और मैं उनकी बहुरिया हूँ, उनकी दुल्हनिया हूँ। दुल्हन गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए राम भरतार। तो ये इस तरह की कविताएं उसी दाम्पत्य भावना की, जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक दाम्पत्य संबंध,
की जो मधुरता होती है, जो रागात्मकता होती है, जो अनुरक्ति है, उसको कवि ने बड़ी मधुरता के साथ व्यक्त किया है। ये रहस्यवाद है। ये कबीर में भी है, सूफियों में भी है। सूफी कवि जैसे जायसी का अगर आप पद्मावत महाकाव्य लें तो जायसी में जीवात्मा और परमात्मा का एक मधुर संबंध रूपकों में कई जगह व्यक्त हुआ है, जहाँ प्रेम अखिल विश्व में व्याप्त हो जाता है, एक खुदा के नूर के रूप में फैल जाता है और उसमें, उस प्रेम में हालांकि सी मस्ती होती है। ये सूफी कविता का अपना रहस्यवाद है, जो जीवात्मा परमात्मा के, खुदा के नूर और खुदा और बंदे के बीच के जो मधुर संबंध हैं वहाँ से आती है, ये रहस्य भावना आती है। तो इस तरह से रहस्य भावना सूफी कवियों में भी है, जायसी के पद्मावत में है, और भी कई रचनाओं में है जो सूफी कवियों की रचनाएं हैं उनमें है। ये चला आ रहा है। सवाल यह नहीं है, उस रहस्यवाद की परंपरा में बहुत सारे कवि हैं। सवाल यह नहीं है कि महादेवी वर्मा भी उस परंपरा में है। सवाल ये है, बुनियादी सवाल ये है कि महादेवी वर्मा ने जिस रहस्यवाद की सृष्टि अपनी कविताओं में की है, जिस रहस्य को रचा है, उस रहस्य की विशेषता क्या है, या वो इस पूरे रहस्यवाद की परंपरा से अलग उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये जानना जरूरी है। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रहस्यवाद की मूलतः विशेषताएं होती क्या है। रहस्यवाद की विशेषता होती है, जैसे उपनिषदों की बात हुई अभी, तो उपनिषदों में जैसे जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, बचपन से ही एक छोटे बच्चे में जिज्ञासा शुरू हो जाती है। एक एक चीज़ को बच्चा रिकॉग्नाइज करना चाहता है, जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। तो ये जिज्ञासा बाल सुलभ जिज्ञासा होती है। और जब भारतवासी या आर्य कह लीजिए कि वो सृष्टि के अनंत रहस्यों को या बहुत सारे रहस्यों को सुलझा नहीं पाए थे, किसी भी रहस्य को अभी सुलझा नहीं पाए थे। पूरी सृष्टि और सृष्टि का कण कण उनके लिए एक रहस्य बना हुआ था। विज्ञान की बात करने वाले नास्तिक माने जाते थे। तो सृष्टि के अनंत रहस्यों को सुलझाने के लिए तरह तरह के जो प्रश्न मन में उठे, ये तारे क्या हैं, ये जुगनू क्या हैं, और ये आकाश क्या है, ये धरती क्या है, ये नक्षत्र क्या है, इस तरह की जो जिज्ञासा, तो ये जिज्ञासा जो है रहस्यवाद का एक गुण है। और इस जिज्ञासा को अगर आप देखें तो कितनी जिज्ञासा है अपने प्रियतम को लेकर के महादेवी वर्मा की कविताओं में व्यक्त हुआ है। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, करुणा मय को भाता है तम के पर्दे में आना, और मैं फूलों में रोती वे बालारुण में मुस्काते, मैं पथ में बिछ जाती हूँ वे सौरभ बन उड़ जाते। ये इस तरह का रहस्यवाद है जहाँ प्रियतम तम के पर्दे में आता है और कवयित्री फूलों पे जो ओस की बूंदें हैं वो कवयित्री की आंखों की आंसू हैं। मैं फूलों में रोती वे बालारुण तरुण सूर्य, जो सूर्य अभी उदित हुआ है, उसमें मुस्कुरा रहे हैं, और मैं पथ में बिछ जाती हूँ और वे सौरभ बन के उड़ जाते हैं। इस तरह का इंद्रियों की पकड़ में न आने वाला प्रियतम, अगोचर प्रियतम, सशरीरी तो नहीं हो सकता। और यही से रहस्यवाद की सृष्टि होती है कि जब प्रियतम परमात्मा की तरह दिखने लगे, एक दैवी शक्ति की तरह, एक ऐसी शक्ति की एक चेतना बन जाए। जब प्रियतम शरीर न रह करके, देह न रह करके एक चेतना में बदल जाए
और तब जो दाम्पत्य भावना की मधुरता व्यक्त होती है, उससे एक नए प्रकार के रहस्य की सृष्टि होती है। ये उस तरह का रहस्यवाद नहीं है महादेवी वर्मा में, जैसे कबीर के वहाँ काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, और इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये जो इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी और फिर ये पूरा का पूरा जो है तंत्र या हठ योग है, इसके लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग कबीरदास ने किया है, वह रहस्यवाद, वैसा रहस्यवाद महादेवी वर्मा के गीतों में नहीं है। महादेवी वर्मा के गीतों में जो रहस्यवाद है, जो रहस्य भावना है, वो बड़ा ही मधुर है, वो दाम्पत्य भावना वाला है, और उसमें एक मृदुलता है, एक प्रतीक्षा है, बेचैनी है, मिलन की आतुरता है। इस तरह के जो भाव, रहस्य भावना, इस तरह की रहस्य भावना उनके मन में है, जिसमें कौतूहल है, विस्मय है। और इस तरह अगर आप देखें, अब जैसे कबीरदास ने कविता लिखी कि पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। और भी विलक्षण बात है, नदिया नैया बिच नदिया डूबती जाए, नाव के बीच नदी डूब रही है और पानी के बीच मछली प्यासी है। ये इस तरह की कविताएं जो जिससे एक रहस्य की सृष्टि होती है, अर्थ पता नहीं चलता, अर्थ का गोपन हो जाता है इसमें, और फिर अर्थ निकालने के लिए आपको उसके प्रतीकों को समझना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरह की कविता महादेवी वर्मा ने भी लिखी है, लेकिन इसमें महादेवी वर्मा की कविता में जो भाव संकुलता है और जो भावनाओं की गहराई है, वो कबीरदास में कौतूहल है ऐसी कविताओं में, और दर्शन भी है। लेकिन जो भावों की गहनता और तरलता और जो चेतना, जो दर्द, जो करुणा, जो वेदना महादेवी वर्मा के इन गीतों में है, वैसा कबीरदास की ऐसी कविताओं में जो एक प्रतीकात्मक रहस्यवाद है, प्रतीकों के द्वारा एक रहस्य की सृष्टि की गई है, ऐसी कविताओं में नहीं है। महादेवी की रहस्यानुभूति की विशेषताएं अगर लें तो उस पहली विशेषता है लौकिकता से अलौकिकता की ओर प्रस्थान। एक रहस्यवाद वह भी है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि अलौकिक और जीवात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का मधुर संबंध, और एक वह भी है कि जो प्रियतम है वो है तो लौकिक, लेकिन अलौकिक की ओर, उसके चरित्र में ऐसे देवत्व आ गए, ऐसे गुण आ गए कि वो अलौकिक सा हो गया। तो कि यह भी स्थिति है, यह ज़्यादा यथार्थ स्थिति है, ये दर्शन से थोड़ा दूर है, यथार्थ के ज़्यादा करीब है। अद्वैत की भावना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही के दो रूप हैं। और प्रणय निवेदन, और प्रणय निवेदन में यह जो प्रकृति है, पूरी की पूरी प्रकृति है, यह एक रहस्यात्मक संकेत के रूप में उभर कर आती है। इसलिए उस प्रणयानुभूति के लिए प्रकृति यहाँ पर केवल उद्दीपन नहीं है, बल्कि प्रकृति यहाँ पर एक भूमिका में है, वह भी उस संवेदना का हिस्सा है, उस रहस्यानुभूति का वह भी एक माध्यम है, ऐसा मेरा मानना है। और सूफियों की जो प्रेम की पीड़ा है, वही वैसी ही पीड़ा, उस वैसी ही गहरी पीड़ा, वैसी ही वेदना महादेवी की रहस्यात्मक कविताओं में देखी गई है। लेकिन बड़ा संयम है महादेवी की कविता में, और मैं प्रतीकात्मकता भी बहुत, प्रतीक मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मदिर मदिर मेरे दीपक जल। तो और इसी तरह की जैसे कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये दुख की बदली के रूप में, और ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं। दीपक का प्रतीक तो इतना प्रयोग किया महादेवी वर्मा ने, बदली का प्रतीक, दीपक का प्रतीक, शलभ, पतंगा,
दिया, ये तो उनकी कविताओं में जगह जगह ये प्रतीक हैं, लेकिन हर बार उन प्रतीकों के अर्थ कुछ विशिष्ट हो जाते हैं, एक ही अर्थ में नहीं होते। उसमें अर्थ की सूक्ष्म छायाएं आप देख सकते हैं, अर्थ के अलग अलग शेड्स देख सकते हैं, भावों के एक ही भाव में वो प्रयोग किए जाने के बावजूद भी भावों के अलग अलग मूड्स देख सकते हैं। और यह जो थोड़ी सी भावों के मूड्स या भावों की विशिष्टता जगह जगह जो आई है, भाव विशेष, अलग अलग मूड्स, अलग अलग शेड्स, इसकी जो अलग अलग अर्थ छवियाँ, इसकी वजह से समान प्रतीकों का प्रयोग होते हुए भी महादेवी वर्मा की कविता में कहीं भी नीरसता या शुष्कता नहीं आई है। कई लोग कहते हैं कि इसमें मोनोटोनी है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ध्यान से कविताएं पढ़ें तो हर कविता एक दूसरे से कुछ विशिष्ट है, उसमें भाव भंगिमा की कुछ विशिष्टताएं आप देख सकते हैं। और रहस्य की सृष्टि करने वाली अगर आप कविताओं को देखें तो एक बात तय है कि परंपरागत जो रहस्यवाद जो काव्य परंपरा में हमने देखा उपनिषद काल से लेकर के, तो परंपरागत जो रहस्यवाद है वो परंपरागत रहस्यवाद का महादेवी वर्मा ने आधुनिकीकरण कर दिया, उसे और यथार्थ की भूमि पर उतारा। लौकिक और अलौकिक का नहीं, बल्कि दोनों लौकिक, लेकिन दूसरा लौकिक जो है वो कुछ गुणों को धारण करने की वजह से, उसमें कुछ गुणों का आधान कर देने की वजह से वह अलौकिक सा हो गया। और इस तरह जो एक दाम्पत्य भावना बनी, उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें पार्थिवता भी है और उसमें अलौकिकता भी है, दोनों बातें हैं। गोचर और अगोचर दोनों का मेल है, इसीलिए उनकी कविताएं जो हैं पूरी तरह से रहस्यात्मक कविताएं सूक्ष्म हुई, लेकिन वायवीय नहीं हुई। वो वायवीय नहीं हुई, वो कविता, उन कविताओं में भी आपको एक पार्थिवता का दर्शन हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये यथार्थ में इसका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी एक छाया है। और यह उनका एक विशिष्ट रहस्यवाद है, जिसे आलोचकों ने नव रहस्यवाद की संज्ञा भी दी। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने इन्हीं विशेषताओं को, या छायावादी कवियों में जो रहस्यवाद है उसमें महादेवी वर्मा की जो रहस्य अनुभूति है वो कैसे विशिष्ट है, इसको रेखांकित करते हुए डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने महादेवी वर्मा के रहस्यवाद को आधुनिकता के आलोक में देखा और उसे नव रहस्यवाद कहा। इसे नव रहस्यवाद इसलिए भी कहा कि ये कबीर की उलटवासियाँ या कबीर के तंत्रीनाद और इंगला पिंगला से बिल्कुल अलग हटके है। ये प्रतीकात्मक प्रतीकों का प्रयोग होते हुए भी वो प्रतीक किसी तंत्र साधना से जुड़े हुए प्रतीक नहीं है, वो प्रतीक आम जीवन के प्रतीक हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है कबीर दास के रहस्यवाद में और महादेवी वर्मा के रहस्यवाद में, एक बहुत बड़ा अंतर है। तो नैया बिच नदिया डूबती जाए, ये कहने में कौतुक है और एक फिलॉसफी है, इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, लेकिन तरीको ले जाओ मझधार डूब के हो जाओगे पार, इसमें जो एक काव्यात्मकता है, जो कविताई है, वो उसका एक अलग आकर्षण है। तो ऐसी कई कविताएं हैं और उन कविताओं में कहीं सूफी कवियों के प्रेम की पीड़ा भी है, क्योंकि महादेवी वर्मा वेदना की गायिका रही हैं। मूलतः वो वेदना की गायिका रही हैं। उन्होंने वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु गिनता दिवस इसकी अश्रु चुनता रात। तो ये उनकी कविताओं का मूलाधार रहा है कि वेदना से उनकी कविता फूटी है। और वेदना जो है, जो एक मनुष्य की वेदना है, वो किस तरह पूरे विश्व की वेदना बनती है और पूरी सृष्टि की वेदना बनती है, और फिर वो वेदना का करुणा में पर्यवसान हो जाता है। ये चेतना का विस्तार है, चेतना का विकास है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि जिस कविता में चेतना का विकास हुआ हो वो जरूर श्रेष्ठ कविता है।
और जिस कविता में चेतना की दुर्गति हुई हो और चेतना का अधोपतन हुआ हो, निकृष्ट कविता है। इस दृष्टिकोण से भी कविताओं का मूल्यांकन हमें करना होगा। चेतना के उन्नयन में जो कविता सहयोगी बने, चेतना के विस्तार में जो कविता सहयोगी बने, वही श्रेष्ठ कविता है। इसके अलावा कितनी भी कलाबाजी हो, वो कविता चाहे कुछ भी हो जाए, वो श्रेष्ठ कविता नहीं बन सकती। तो महादेवी वर्मा के जो ये गीत हैं, चूँकि उसका मूलाधार वेदना है और वेदना का करुणा में और विश्व करुणा में पर्यवसान हो जाता है, इसलिए ये कविता जीवन मूल्यों के चित्रांकन की दृष्टि से भी ये कविता बड़ी ही मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। और महादेवी वर्मा का जो ये रहस्यवाद है हमें बहुत आकर्षित करता है, पाठकों को बहुत आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मूल कारण यही है कि उसमें एक माधुर्य का भाव है, उसमें आप कह लीजिए एक रागात्मकता उसके मूल में है, उसका प्राण तत्व है। और इसलिए ये कविता जो है एक रहस्य लोक की सृष्टि करती है, जिसमें प्रणय निवेदन है, मिलने की प्रतीक्षा है, मिलने की बेचैनी है, व्याकुलता है, उत्सुकता है, प्रश्नाकुलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से महादेवी वर्मा का रहस्यवाद इतना समृद्ध हुआ है, जो उनकी रहस्यवादी कविताएं हैं, कि वो लगता है जैसे ऐसी कविताएं वो कुछ ज़्यादा बोलती हैं। वो रहस्यात्मक होते हुए भी बहुत गूढ़ अर्थ छिपाए हुए हैं। उनको उसकी कुंजी हाथ लगते ही हमें पता चलता है कि इन कविताओं के अंदर जैसे कोई अनमोल खजाना छिपा हुआ हो, कोई बड़ा भाव छिपा हुआ हो, वो उद्घाटित होता है। और कहीं भी ऐसी कविताओं में ये रहस्यवाद भावुकता जनित रहस्यवाद है, भावना जनित रहस्यवाद है, इसलिए ये मधुर है, इसलिए आकर्षक है, इसलिए सम्मोहक है। इसके पीछे कोई दर्शन नहीं है। अगर आप दर्शन की बात करें तो दर्शन इतना ही है कि महादेवी वर्मा ने इसका जिक्र भी किया था कि उनको उपनिषदों की करुणा पसंद आई, उसका उनके लेखन पर, उनकी कविताओं पर उसका प्रभाव पड़ा है, ऐसा महादेवी वर्मा ने स्वीकार किया है। और उपनिषदों में जो प्रश्नाकुलता है, जो कौतूहल है, जो बाल सुलभ जिज्ञासा है, वो जो परंपरा है, वहाँ के रहस्यवाद की परंपरा है, उस परंपरा को उन्होंने अपनाया, उपनिषदों की रहस्य की परंपरा को अपनाया और उसका आधुनिक संदर्भों में बड़ा ही सृजनात्मक उपयोग किया। इस तरह उनका जो रहस्यवाद है वो नव रहस्यवाद है, ऐसा मेरा मानना है। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न उठता है कि जो सूफी रहस्यवाद है, जो सूफी कवियों की प्रेम की पीड़ा है, इसका मैंने संकेत इसके पहले किया है। तो सूफी कवियों की प्रेम की पीड़ा और महादेवी की जो वेदना है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो सूफी कवियों की जो प्रेम की पीड़ा है, उसमें हालांकि मस्ती तो है, उसमें बेचैनी है, व्याकुलता है, लेकिन अंततः उसका पर्यवसान एक साधना में ही होता है। महादेवी वर्मा की ये जो आतुरता है, जो बेचैनी है, जो प्रणय निवेदन में जो एक प्रतीक्षा का भाव, जो मिलन की उत्कंठा, ये सब जो है, ये ऐसा कहीं नहीं लगता कविता में कि ये एक आध्यात्मिक चेतना के स्तर पे ये आध्यात्मिक जरूर है, लेकिन अगर अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, कविता भाषा में जो निबद्ध की गई है और उससे जो अर्थ निकलता है, तो ये अशरीरी होते हुए भी इतना दृश्यात्मक है कि ये अशरीरी नहीं लगता और एक सौंदर्य चेतना के रूप में बार बार प्रियतम प्रकट होता है। तो प्रियतम यहाँ पे उतना प्रक्षिप्त नहीं है जितना कि सूफी कवियों में है। वो निर्विकार है, बिल्कुल निराकार है। यहाँ पे उतना निराकार नहीं है। यहाँ पे निराकार भी है तो उसका एक विजन है, उसका एक बिंब है, उसका एक रूप है जो गढ़ा गया है कविता में। तो इसलिए कविता ज़्यादा पार्थिव है। यह जो प्रेम है, यह जो प्रणय निवेदन है, यह ज़्यादा पार्थिव है और इसीलिए ये आधुनिक संदर्भों में है। और आधुनिक संदर्भों में
पार्थिवता को ज़्यादा स्वीकृति दी गई है। तो ये गुण जो है महादेव वर्मा के रहस्यवादी कविताओं में आप देख सकते हैं। इस स्तर पे सूफी कवियों का जो रहस्यवाद है उससे भी थोड़ा अलग हट करके महादेव वर्मा की रहस्य भावना है। धन्यवाद।